नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। अब बात करेंगे देश के मौसम की। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत पर एक WD आएगा, बैक टू बैक WD आएंगे एक के बाद एक। वो इस समय जम्मू कश्मीर के पास आ गया है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर WD बना हुआ है और इसका एक कमज़ोर सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर है। अभी ये सर्कुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैदानी हिस्सों तक बारिश को पहुंचाए, पर लेकिन फिर भी इन दोनों सिस्टमों का आपको कुछ मिला जुला प्रभाव देश के उत्तरी राज्यों पर देखने को मिलने वाला है। दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव की वजह से आपको जम्मू कश्मीर पर जो पश्चिमी हिस्से रहेंगे यहाँ पर, साथ ही मध्य प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ और पंजाब, इन भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बारिश होगी और कुछ हिस्सों पर यहाँ बर्फबारी भी होगी। और साथ ही पंजाब पर भी जो उसके पश्चिमी हिस्से रहेंगे और पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी आपको कल यानी 27 फरवरी को बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे वहाँ पर अभी इन सिस्टमों का प्रभाव नहीं रहेगा, जिनमें पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली। होगा कि इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, पर यहाँ भी हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड छा जाएंगे। पर जो फुटिल्स के इलाके रहेंगे यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं बादलों की गर्जना हो जाए और आपको हल्की बारिश देखने को मिल जाए। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी 27 मार्च को नहीं होगी और सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों पर जो हवाएं चल रही है वे ये उत्तरी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी और जब ये हवाएं चलती है तो इनकी वजह से जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। 27 मार्च को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर मध्यम से भारी बारिश होगी और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम और कुछ हिस्सों पर तेज़ बर्फबारी हो सकती है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ गर्मी के मौसम में जाएंगे तो बर्फबारी की गतिविधियाँ तो कम होने लगेगी और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। और इसी के साथ जो दक्षिण भारत का इलाका रहेगा यहाँ भी आप देखिए कि सिर्फ केरल के हिस्सों पर ही हमको कुछ नमी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो अन्य दक्षिण भारत के हिस्से रहेंगे जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 28 मार्च को मौसम की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ेंगी क्योंकि WD थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इसके सेंट्रल भागों पर आ जाएगा और सर्कुलेशन भी आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर आकर थोड़ा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए जो गतिविधियाँ रहेंगी वे जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम होगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश और बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों पर भी मौसम 28 मार्च को बदल जाएगा। पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर इन भागों पर बादल छा जाएंगे और यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश 28 मार्च को देखने को मिलेगी। बाकी पश्चिम राजस्थान पर भी कुछ हिस्सों पर धूल भरी आंधी चलेगी। यहाँ पर कुछ हिस्सों पर काफ़ी तेज़ धूल भरी आंधी चलने की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान और साथ ही दक्षिणी राजस्थान, इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़, इन तमाम हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से लेकर यहाँ तक कोई भी मॉइस्चर की मात्रा और ना ही यहाँ पर कोई भी सिस्टम अभी बना हुआ है जो यहाँ पर मौसम को बदले और बारिश दे। इसलिए इन तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ 28 मार्च को बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत पर जो जोरदार बारिश हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी और यहाँ पर आपको सिर्फ हल्की बारिश ही 28 मार्च को देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी बारिश नहीं होगी और इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। जो कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है वो आपको 1-2 स्थानों पर ही केरल पर देखने को मिलेगी। बाकी अन्य तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और इन भागों पर गर्मी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और इसका कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला और इसकी वजह से पश्चिमी तटीय भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 29 मार्च को बारिश की गतिविधियाँ देश के उत्तरी राज्यों पर बढ़ जाएगी क्योंकि WD धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसके सेंट्रल हिस्सों पर आ जाएगा और सर्कुलेशन भी थोड़ा प्रभावी होते हुए पश्चिमी पंजाब और साथ ही हरियाणा के ऊपर आ जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव की वजह से 29 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और इस दौरान जम्मू कश्मीर पर कुछ हिस्सों पर मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी।
साथ ही मैदानी हिस्सों पर भी कई स्थानों पर मौसम बदल जाएगा और पंजाब पर कई स्थानों पर, हरियाणा पर भी कई स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी कई स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश 29 मार्च को होगी। साथ ही दिल्ली के भागों पर भी बादल पहुंच जाएंगे और यहाँ भी कहीं कहीं बादलों की गर्जना होने और कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी पंजाब से पश्चिमी राजस्थान से अब धीरे धीरे बारिश इन भागों से बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब पूर्वी हिस्सों के मौसम को प्रभावित करेंगे। इसलिए पश्चिमी राजस्थान से मौसम साफ हो जाएगा, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी यूपी, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी कोई भी मौसमी गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलने वाली और इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 29 मार्च को दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है और एंटी साइक्लोन की वजह से नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँच रही है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ हिस्सों पर बारिश देखने को मिलेगी और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी 29 मार्च को हो सकती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर अभी तक कोई भी इंटेंस एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, पर लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे अप्रैल के महीने में आएंगे और इन भागों पर तापमान 40 डिग्री को टच करेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इंटेंस धूल भरी आंधी और तूफान आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन भागों पर अप्रैल और मई के दौरान काफ़ी इंटेंस तूफान आते हैं और उनकी वजह से यहाँ जान माल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।